हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर विशाल जैन और आज मैं आपके लेकर आया हूँ इलेक्ट्रिसिटी का सेकेंड लेक्चर. इन फर्स्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द चार्ज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, एंड इन टुडे we are going to discuss about three important quantities of the electricity. These three quantities are: number one is electric potential and potential difference, number two is the electric current, and number three is the resistance. ये तीनों क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और इन तीनों में एक रिलेशन भी हम डिस्कस करेंगे, एंड दैट रिलेशन इज गिवन बाय द ओम, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द ओम्स लॉ, एंड दिस रिलेशन इज गिवन बाय V इज इक्वल टू IR. गॉट इट? तो करना क्या है आज का टारगेट हमारा क्या है? पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस समझेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे, फिर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, कौन से फैक्टर्स इनको अफेक्ट करते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे. एट लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट द ओम्स लॉ. सो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जैसे हमने इसके पहले बहुत सारे फील्ड के बारे में सुना होगा. जैसे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपने सुना है ना. मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया. तो ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है? तो ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए हमें मास की रिक्वायरमेंट होती है. मतलब जहाँ मास होता है वहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड होता है. मिसाल लिख सकता हूँ यहाँ पर कि जहाँ मास है वहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड होगा. जहाँ पर मैग्नेटिक पोल्स होते हैं या मैग्नेट्स होते हैं, देयर इज अ magnetic field, right? Similarly, charge is the cause of electric field. तो अगर हम स्पेस के किसी पॉइंट O पर एक प्लस Q चार्ज कंसीडर करते हैं, then this plus Q charge produces the electric field. ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है. How you can define this electric field? इस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो डेफिनेशन इसकी ये बनती है कि द एरिया और स्पेस around a charge up to which its effect can be experienced. मैं रिवाइज करता हूँ इसको. एरिया ऑब्लिक स्पेस अराउंड अ चार्ज अप टू विच इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड. मतलब किसी चार्ज के चारों ओर का वह एरिया जहां तक कि वह दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा. एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड कंटेन्स नंबर ऑफ पॉइंट्स. इस इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, है ना. जैसे मैं यहाँ पे डायग्राम में आप लोग देख पा रहे हैं, डायग्राम को दिख रहा है यहाँ पे. तो इस डायग्राम में हमने पॉइंट O लिया है, इस पर प्लस Q चार्ज लिया है, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को हम देखें तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, A, B, C, D एंड सो ऑन. और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप टू इनफाइनाइट भी हो सकता है, इन्फिनिटी तक भी हो सकता है. डिपेंड करता है हमारे चार्ज के मैग्नीट्यूड पर. अगर मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, चार्ज बड़ा है ना, अगर कूलाम में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बड़ा होगा, और अगर चार्ज छोटा है, उसकी वैल्यू कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा होगा. इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके. तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्लियर है सभी को. यहाँ से बात समझ में आती है कि चार्ज इज द कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. जहाँ चार्ज होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, राइट. और अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग होती है. जो पॉइंट्स चार्ज के ज़्यादा पास में होते हैं वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होता है. जैसे कि मान लीजिए प्लस Q चार्ज है, यहाँ पर हमने पॉइंट A ले लिया, ये पॉइंट हमने B ले लिया, एंड सो ऑन. हम अप टू इन्फिनिटी तक अगर जा रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि पॉइंट A पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, और पॉइंट B पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं. मैं कहूँगा कि EA इज ग्रेटर देन EB. A का इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, B पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, राइट. नाउ वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अब मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कर रहा हूँ. पहले हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं. व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? पोटेंशियल वर्ड का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले
बेसिक डेफिनेशन जो हमारी आती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द मेजर ऑफ चार्ज ऑफ अ बॉडी। हम दो प्रकार से इसको डिफाइन करेंगे। मैं यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को दो प्रकार से डिफाइन करूंगा। नंबर वन है, पहले हम चार्ज बॉडी के लिए डिफाइन करेंगे। नंबर टू में इसको डिफाइन करेंगे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो पहले हम बता रहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द मेजर ऑफ चार्ज ऑफ अ बॉडी, चार्ज बॉडी। व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव टू बॉडीज, हमारे पास दो बॉडी है, एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है, एंड दे आर चार्ज बाय सेम चार्ज बट ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड। दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है लेकिन चार्ज की वैल्यू अलग अलग है। ए का चार्ज ज्यादा है और बी का चार्ज कम है। ए पर चार्ज ज्यादा है, then we say that the potential of body A is more than the potential of body B। तो जिस बॉडी का चार्ज ज्यादा होता है उस बॉडी का पोटेंशियल ज्यादा होता है। हम ऐसा कह सकते हैं कि चार्ज ऑफ अ चार्ज बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसी भी चार्ज बॉडी का जो चार्ज होता है वो उसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। is directly proportional to the potential difference। चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब चार्ज ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ए का चार्ज ज्यादा है इसलिए ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा, बी का चार्ज कम है इसलिए बी का पोटेंशियल कम होगा। इन फ्यूचर अगर मान लीजिए कि हमने इन दोनों बॉडी को आपस में इलेक्ट्रिकली कनेक्ट कर दिया, दोनों बॉडी को आपस में हमने इलेक्ट्रिकली कनेक्ट कर दिया, किसी इलेक्ट्रिक वायर से जोड़ दिया, देन व्हाट हैपेंस, then in this case charge start to flow। तो चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम दोनों कंडक्टर्स को इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करते हैं, चार्ज स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम ए टू बी। चार्ज ए से बी की ओर फ्लो होता है। क्यों फ्लो होता है, क्योंकि दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। ए का पोटेंशियल ज्यादा है, बी का पोटेंशियल कम है, दैट मीन्स दे हैव द पोटेंशियल डिफरेंस। हमेशा याद रखिए कि हमेशा चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास में दो वाटर टैंक है और दोनों वाटर टैंक को आपने किसी पाइप से कनेक्ट कर रखा है, बीच में वॉल लगा रखा है। अगर आप वॉल ओपन करते हैं, व्हाट हैपेंस, वाटर स्टार्ट टू फ्लो। और वाटर कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, हाई लेवल टू लो लेवल, है ना। जिस टैंक में वाटर का लेवल ज़्यादा होगा वहाँ से लो लेवल की तरफ। सिमिलरली अगर मेरे पास दो कंडक्टर है, एक का चार्ज ज़्यादा है, एक का चार्ज कम है, एक का पोटेंशियल ज़्यादा है, एक का पोटेंशियल कम है, तो चार्ज स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल कंडक्टर और द बॉडी, यू कैन से। तो यहाँ से हमें बात समझ में आती है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द मेजर ऑफ चार्ज, बात नंबर एक। अब सेकेंड डेफिनेशन जो होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, उसको हम समझते हैं। सेकेंड डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द work done on unit positive charge in bringing it from infinity to any point of electric field। work done on unit positive charge in bringing it from infinite to any point of electric field। अब ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि सर यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए चार्ज को हम दो प्रकार से डिफाइन करते हैं। एक होता है हमारा सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, विच क्रिएट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द सोर्स चार्ज। और इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को पता करने के लिए, इसके मैग्नीट्यूड को पता करने के लिए हम एक और चार्ज कंसिडर करते हैं, एंड दैट चार्ज इज नोन एज द टेस्ट चार्ज। कई बार उसको हम क्यू नॉट लिख देते हैं, हमने क्यू नॉट लिख दिया, टेस्ट चार्ज होता है। इस टेस्ट चार्ज का यूज क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ दिस टेस्ट चार्ज वी कैन फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वो हम कैसे पता करते हैं, हम टेस्ट चार्ज को पर्टिकुलर पॉइंट पे रखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा टेस्ट चार्ज, इसको हमने नाम दिया भैयू, राइट। इस टेस्ट चार्ज को हमने पॉइंट बी पर रख दिया, उसके बाद बी से उठाकर हम कहाँ ले आए, इसको ए पर लेकर आए। तो बी पर जब इसको हम रखेंगे तो इसकी डिस्टेंस ज्यादा है, इस पर फोर्स कम लगेगा। कूलम्ब्स लॉ में हमने देखा था
फोर्स इनवर्सली डिपेंड्स अपॉन द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो चूंकि पॉइंट बी की डिस्टेंस ज़्यादा है इसलिए फोर्स कम लगेगा, लेकिन जब आप टेस्ट चार्ज को, सेकेंड चार्ज को यहाँ पर पॉइंट ए पर लेकर आएंगे तो इस पर फोर्स ज़्यादा लगेगा। जहाँ फोर्स ज़्यादा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमेशा टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। फोर्स ज़्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, फोर्स कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम। तो ये टेस्ट चार्ज जो होता है वो क्यों यूज़ किया जाता है? टू टेस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, यू कैन से। फॉर आवर कन्वीनियंसी वी कंसिडर दिस टेस्ट चार्ज एज अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मतलब इसको मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू +1 है। क्या मान लेते हैं? +1 मान लेते हैं, ठीक है। सो वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। जैसे मान लीजिए कि Q0 जो चार्ज है हमारा, इस Q0 चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लाने में W वर्क करना पड़ रहा है, W इन्फिनिट ए। W इन्फिनिटी ए का मतलब होता है वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए। देन V W इन्फिनिटी ए अपॉन Q0 इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए। तो हम कहते हैं कि W इन्फिनिटी ए अपॉन Q0 जो है वो पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। गॉट इट? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो बी ए इज इक्वल टू W इन्फिनिटी अपॉन Q0, ये कहलाएगा पॉइंट ए का पोटेंशियल। अच्छा, कुछ क्वेश्चन बच्चों के माइंड में ये भी आ सकता है, सर वर्क क्यों करना पड़ता है, वाई वी डू द वर्क। तो देखिए ये चार्ज भी पॉजिटिव है आपका और टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव होता है ना। सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव है आपका और टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं? रिपल्सन करते हैं। तो अगर मैं टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाऊंगा, रिपल्सन होगा, एंड यू हैव टू डू वर्क अगेंस्ट दिस रिपल्सन फोर्स। आपको इस रिपल्सन